प्रेरितों के काम की किताब से हम पढ़ रहे थे कि कलीसिया बनी, वो बढ़ती गई, चंगाइयां हुई, उसमें सताव आया। और पिछली बार हमने देखा था कि याकूब को पकड़ लिया। और ये याकूब कौन था पता है? याकूब कौन था? ये प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था। ये मैंने पिछली बार शायद आपको नहीं बताया, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक चेला कम हो गया। आप निकाल लीजिए मत्ती 4:21 पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 4:21। और इसको पढ़ेंगे पहले हम। प्रेरित तो 12:1 पढ़ेंगे। 2 1 और 2 इकट्ठे पढ़ दीजिए और फिर मत्ती वो पढ़ना जो मैंने बताया। पढ़ दो जिसको भी से। ओके, ध्यान से सुनना क्या लिखा है कि हेरोदेस एक शैतान की तरीके से वहां पे काम कर रहा है। शैतान का रिप्रेजेंटेटिव है वो राजा। कलीसिया बढ़ रही है, अभी हजारों की तादाद में हो गई है और शैतान कलीसिया को रोकना चाहता है। शैतान का काम है, उसको अच्छा नहीं लगता जब कलीसिया बढ़ती है। वो सताव लाता, वो सोचता रोक लेगा। तो हेरोदेस को उसने इस्तेमाल किया। हेरोदेस ने क्या किया? याकूब के ऊपर उसने हाथ डाला और क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मार डाला। क्या लिखा? यूहन्ना का भाई याकूब। ये वो याकूब नहीं जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता था। ये उसको भी मरवाया था, यूहन्ना बपतिस्मा दाता को। ये याकूब प्रभु यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक है। पढ़ेंगे हम मत्ती जो मैंने बताया अभी 4:21 पढ़ दे। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। ओके, ये जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को, यानी ये 2 भाई थे इकट्ठे। जब्दी उनके फादर का नाम था और इन दोनों को मेंशन किया गया कि याकूब और उसका भाई यूहन्ना। ओके, यीशु मसीह यहां पे उनको सिलेक्ट कर रहा है 12 चेलों को। और ये कौन है? याकूब और यूहन्ना दोनों भाई है। और यहां पे क्या लिखा हुआ है उसकी देखो, यहां पे पहचान दी गई कि मारा किसको गया है। ये 12 चेले हैं और अब जो मारा गया है पहला, पढ़िए अब प्रेरितों के काम की किताब में दोबारा पढ़िए पढ़िए। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। ओके, ये यूहन्ना का भाई कौन है? याकूब। ये वो भाई है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चुना था। यूहन्ना और याकूब। वहां पे क्या लिखा हुआ है? याकूब के भाई यूहन्ना, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना का भाई याकूब। यानी ये दोनों भाई थे। और यीशु का ये वो चेला था, ये वो अपोस्टल था। पहले मैंने इस बात पे गौर नहीं दिया, मैंने सोचा कोई दूसरा व्यक्ति है, लेकिन जब मैंने इसकी और स्टडी की तो ये प्रभु यीशु मसीह के 12 प्रेरितों में से, 12 चेलों में से, शागिर्दों में से एक था। और हेरोदेस ने इसको क्या कर दिया? मरवा दिया। शहीद हो गया। इवन पहली सेंचुरी में ही, पहले के समय में ही। अब कितने चेले रह गए? 11। और अब शैतान खुश है। और अब उसने किस पे हाथ डाला? अब उसने नेक्स्ट आगे हाथ डाला किस पे? पढ़ेंगे हम। ये हमने पिछली बार प्रचार कर लिया है। आगे पढ़ेंगे हम उसको, 3री आयत को पढ़ेंगे। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। ओके, अब उसने क्या किया?
अब उसने देखा कि भाई जो दूसरे लोग फरीसी सदूकी लोग हैं जो यीशु मसीह के भी बैरी थे वो खुश हो रहे हैं, तो उसने क्या करा, अब उसने एक ऐसे चेलों को पकड़ा जो कलीसिया के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण खंबा था। 12 चेले सारे इंपॉर्टेंट थे, लेकिन उनमें से पतरस जो था वो हमेशा आगे रहने वाला व्यक्ति था। प्रचार भी किसने किया था सबसे पहले? पतरस। वो हमेशा आगे रहने वाला। और अब उसने कहा यही है इनका लीडर, इसको पकड़ो। और उसको पकड़ लिया किस वजह से? कि अब उसको भी मारेंगे। लेकिन अब यहां पे क्या हुआ? कलीसिया क्या कर रही है? क्या कर रही है? दोबारा से पढ़ेंगे उसको, आगे से आगे पढ़िए। पिछली बार प्रचार कर दिया, लेकिन मैं इसको दोबारा से थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूं कि आप भूल ना जाए। पढ़िए उसको, क्या लिखा आगे। वह दिन अख़मीरी रोटी के दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। ओके, लोगों के सामने लाए और क्या करेगा उसको? इसको बिठा दो जरा। उसको पब्लिकली लेके आएगा और पब्लिकली मरवाएगा। उस समय में पब्लिकली कई बारी क्रूस पे मरवाया जाता था और वो तड़प तड़प के मरना होता था, जैसे यीशु मसीह को मरवाया, और ये बड़े बड़े क्रिमिनल्स को मरवाया जाता था ऐसे। याकूब का गला कटवा दिया। इसको बिठा दो, जो इसी बैठ जाओ। याकूब का गला कटवा दिया, लेकिन अब उसने पकड़ा कि पब्लिकली इसको क्या करेंगे? मरवाएंगे। शायद उसका प्लान था, कई तरीके से मारा जाता था लोगों को, या तो गला कटवा दिया या फिर पथरवा करके लोगों को मरवा दिया जाता था। वो धार्मिक तरीके से, ये व्यवस्था के हिसाब से यहूदी लोग मारते थे, या फिर रोमी सजा देते थे क्रूस पर। ये बाद में बंद कर दी गई है मौतें मारना, क्योंकि ये क्रूर था, ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन था कि उसमें इंसान तड़प तड़प के मरता था। और अब इंसानों को सजा देते हैं तो कैसे देते हैं? अगर किसी ने बहुत बड़ा क्राइम किया तो क्या देते हैं उसको? ये बाद में आई कि बंदे को इतना तड़पना ना पड़े और 1-2 मिनट के अंदर ही उसका काम तमाम हो जाए। लेकिन क्रूस की मृत्यु ऐसे नहीं थी, वो कई बार घंटों घंटे, दिनों दिनों बंदा तड़पता था और तब मरता था। यानी वो बड़ी क्रूर मृत्यु थी। तो पतरस को उन्होंने पकड़ा कि पब्लिक के सामने लाएंगे और उसको मरवाएंगे पब्लिकली। या तो वो क्रूस पे होना था या फिर पथरवा करके उसको। लेकिन अब की बार शैतान के काम को परमेश्वर ने नाश किया। क्यों? क्योंकि कलीसिया लो लगा के प्रार्थना कर रही थी। आगे पढ़ेंगे हम। ओके, 5वीं आयत को पढ़ देंगे हम। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। ओके, हालेलुया। ये प्रचार हमने सुना पिछली बार कि कलीसिया प्रार्थना कर रही है। अगर वो पहले भी प्रार्थना करती तो क्या होता? अगर वो याकूब के लिए भी प्रार्थना करती तो क्या होता? परमेश्वर भेजता दूत को। अगर परमेश्वर ने पतरस के लिए दूत को भेज दिया, आगे पढ़ेंगे कि जब वो पतरस सो रहा था, आज मैं प्रचार उस पे है, पतरस सो रहा है और परमेश्वर ने कलीसिया प्रार्थना कर दिया, और परमेश्वर ने किसको भेजा? दूत को भेज दिया, स्वर्गदूत को भेज दिया, एंजल ऑफ द लॉर्ड। वो गया और पतरस को उठा के कहता, चल भाई, तेरे लिए प्रार्थना हो रही है, तेरे को निकालना, चल। और वो सोच रहा है कि ये तो सोपन है। बाद में उसको पता लगता है कि तो सोपन नहीं है, ये तो असलियत में है। हालेलुया। और वो आजाद हो गया। क्यों आजाद हुआ? क्योंकि कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी। लेकिन याकूब के लिए तो नहीं हुई। अगर याकूब के लिए भी हो जाती तो शायद इससे पहले एक चैप्टर में एक और अध्याय जुड़ जाना था कि याकूब को भी बंदी गृह से निकलवाया। पर याकूब के लिए प्रार्थना नहीं की गई, पतरस के लिए की गई। तो इससे मेरे प्रियो हमें सीख मिलती है कि हम अर्नेस्टली लोल लगा के प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना है जो बंधनों को तोड़ देती है। लिखा हुआ कि वहां पे उसकी चेन खुल गई। पतरस की क्या हो गई? जंजीरें खुल गई। मोटी मोटी जंजीरें होती थी जेल के अंदर, वो सारी क्या हो गई? ऐसे खुल गई जैसे कि धागा हो छोटा सा। हालेलुया।
और पतरस क्या कर रहा है यहां पर? पतरस क्या कर रहा है? सो रहा है। जोर से बोलेंगे, पतरस क्या कर रहा है? सो रहा है। किसने आके जगाया? आप ये मत सोचना कि जो चेले लोग थे वो परफेक्ट थे। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल ऐसा नहीं है कि औरों की चीजों की तरह हम देखें कि बस एक व्यक्ति की अच्छाई लिखी है। नहीं, अगर किसी ने कोई गलती भी किया तो वो भी लिखा हुआ है। जब पौलुस और सिलास को आप आगे पढ़ोगे तो पौलुस का नाम आएगा। पौलुस और सिलास के बारे में अपने प्रचार सुना कि उनको क्या किया गया था? क्या किया गया था? पकड़ा गया था और बंदी गृह में क्या कर दिया गया था? डाल दिया गया था। आप आगे पढ़ना, 16 अध्याय के अंदर है शायद, मेरे ख्याल से ये कहानी 16 अध्याय के अंदर है, ये 16 से। तो यहां पर पौलुस और सिलास को मारा गया और जेल के अंदर है, पर वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? बताओ ना, क्या कर रहे हैं वो लोग? लिखा कि वो प्रार्थना और आराधना कर रहे हैं। और वहां पे भी क्या हुआ? भूकंप आया। वहां पे कलीसिया नहीं कर रही है अभी प्रार्थना, यहां पे कौन कर रहा है? पौलुस और सिलास। लेकिन यहां पे कलीसिया कर रही है अभी पतरस के समय में। लेकिन पतरस क्या कर रहा है? सो रहा। पतरस क्या कर रहा है? सो रहा है। सो रहा है। स्वर्गदूत आके कहता, भाई उठ, जल्दी से कर, सोने का टाइम नहीं है, खड़ा हो, जल्दी कर, अपने सैंडल डाल, जूते डाल, अपना पटका ले, लिखा हुआ वो बोलता उसको, चल जल्दी। पतरस आराम से सोया पड़ा है। और कई बारी कलीसिया भी पतरस की तरह होती है, वो जेल में होती है, वो बंधनों में होती है। शैतान ने उनको जकड़ा होता है बीमारियों के अंदर, शैतान ने उनको जकड़ा होता है फाइनेंशियल चीजों के अंदर, शैतान ने उनको जकड़ा होता है तरह तरह के और शराबों के अंदर, शैतान ने उनको बंदी बनाया होता है तरह तरह की और चीजों के अंदर। पर कई बारी कलीसिया आराम से पतरस की तरह सो रहे होते हैं जेल के अंदर। इसको बोलते हैं आत्मिक निद्रा। बोलेंगे आत्मा में सोना। आत्मा में सोना। कलीसिया प्रार्थना कर रही है, लेकिन जो व्यक्ति प्रॉब्लम में है वो आराम से सो रहा है, वो सोया पड़ा है, उसको कोई टेंशन नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि वो भी पौलुस और सिलास की तरह प्रार्थना करता, लेकिन वो क्या कर रहा है? सो रहा है, सो रहा है। और क्या बंधी हुई है उसके हाथों और पैरों में? वो बंधनों में है। ऐसा व्यक्ति कैसे सोच सकता है जो बंधनों के अंदर है, जो जेल के अंदर है, लेकिन वो फिर भी सो रहा है? ये बहुत गलत बात है। जब मैंने इसको पढ़ा, परमेश्वर के लोग भी बहुत बार वो शैतान के जेल के अंदर है, शैतान ने उनको जकड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी हम कोई बात नहीं है, हमें प्रार्थना करने की तो जरूरत ही नहीं है, और वो खुद भी नहीं करते हैं, लेकिन ना कोई उनके पीछे दुआ करने वाला। एटलीस्ट पतरस के लिए तो कम से कम लोग खड़े थे, दुआ कर रहे थे लोग, लेकिन यहां पे कोई टेंशन नहीं है, यहां पे कोई टेंशन नहीं। पतरस तो एक चर्च का लीडर था, वो उसके लिए लोग खड़े थे, प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन कई बारी कलीसिया के लोग ऐसे होते हैं, ना तो वो खुद प्रार्थना करते, ना उनके लिए प्रार्थना कर रहे होते कोई। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना नहीं करोगे तो दूसरा कैसे आपके लिए कर देगा प्रार्थना? हालेलुया। पतरस ने प्रार्थनाओं को एक टाइम में बोया था, लोगों के लिए प्रार्थना की थी, पतरस ने बड़ी बड़ी संगाइयां की थी, उसने सेवा की थी, तो इसीलिए उसको मेवा भी मिला बाद में। एक समय में जब वो सो भी रहा है, जब वो गिर भी गया शायद, तो दूसरे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन कई बार कलीसिया में ऐसे होते हैं कि उनके लिए ना तो वो खुद करते हैं, ना कोई वो दूसरे उस तरीके की प्रार्थना
जैसी आपके लिए होनी चाहिए। आप ये मत सोचना कि सारा जिम्मा तो पास्टर का ही है, पास्टर ही अब करेंगे सब प्रार्थनाएं मेरे लिए। नहीं, अगर आप भूखे हो तो आपको खाना पड़ेगा, और कई बारी आपके लिए परमेश्वर चाहेगा कि आप खुद प्रार्थना करो। हालेलुया। पर कई बारी हम आत्मिक तौर से सो रहे होते हैं, और जब हम सो रहे होते हैं आत्मिक तौर से, आत्मिक निद्रा के अंदर मजे से हम खराटे मार रहे होते हैं, हमें कोई परवाह नहीं होती चैन की, हमें कोई परवाह नहीं होती जेल की। कोई नहीं, जो करना शैतान ने कर ले, कोई बात नहीं है, एक दिन तो मरना ही है। तो जेल में ही मर जाते हैं लोग। कोई आजादी की कोई चिंता ही नहीं है कि मुझे निकलना उसमें से। और जब तक आप उसमें से निकलना नहीं चाहोगे, परमेश्वर भी आपको नहीं निकाल सकता। और शैतान तो चाहता ही है कि आप जेल में ही मर जाओ। ये तो प्रभु का धन्यवाद हो कि पतरस के ऊपर ग्रेस था, वो अनुग्रह था कि उसके लिए प्रार्थनाएं हो रही थी। हालेलुया। इसीलिए एक चर्च का हिस्सा होना जरूरी है। जब आप खुद भी प्रार्थना नहीं कर रहे होते ना, मैं आपको बता रहा हूं, कलीसिया की प्रार्थना आपके लिए काम करती है। अगर आप कलीसिया के साथ जुड़े हो एक अच्छे विश्वासी की तरह, जब आप पे संकट आएगा, परेशानियां आएगी, आपने दूसरों के लिए प्रार्थना बोई है, आपने प्रार्थना की है, आपने कलीसिया के लिए एक सेवा का काम किया है, तो जब समय आएगा आपका दुख का, जब आप नहीं करोगे तो आपके लिए एटलीस्ट कोई कर रहा होगा। परमेश्वर एटलीस्ट किसी को आपके लिए खड़ा कर देगा। हालेलुया। लेकिन अब ये मत सोचना कि कलीसिया ही करेगी। पर कई लोग तो ना वो बोते प्रार्थना, ना कभी किसी के लिए करनी, ना खुद चर्च में उस तरीके से अपना जीवन जीना, बस आना है कई बारी और आकर के चले ही जाना है। तो आप क्या सोचते हो कि आप आजाद हो जाओगे? क्या आप ऐसी प्रार्थना से आजाद हो जाओगे कि हमारे बाप तू जो आसमान में है? कई बार की तो ये रट्टे वाली प्रार्थना, या फिर ये वाली प्रार्थना कि धन्यवाद प्रभु तेरा पेट भरा मेरा, आमीन, जो इसी वाली प्रार्थना हो गई। हाँ हो गई, करती है ये प्रार्थना। आपको पता है रात को प्रार्थना करती है, ये दूध पीने से पहले प्रार्थना करती है। क्यों? क्योंकि हम इसको सिखा रहे हैं। जो इसी को दूध देते हैं, हम बोलते हैं दूध के लिए प्रार्थना कर। हमें नहीं पता क्या करती है, हमें नहीं पता क्या बोला है इसने अंदर। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, हाथ अच्छा है, पर इसके अंदर हम बो रहे हैं। पर कई बारी कलीसिया के लोग जो एज में 77 इयर्स की तरह होते हैं, कलीसिया में पुराने होते हैं, आंटी की एज का मैं वो दे रहा हूं उदाहरण, क्योंकि ये हमारे बीच में एक सीनियर है, या गिल साल की, या कृष्ण पाल अंकल है ना, या भाई ज्ञान है, या मैं हूं, हम थोड़े बड़े हैं, हमारी एज के लोग होते हैं, कलीसिया में कई साल से जुड़े हैं, लेकिन प्रार्थना हमारी कौन सी है? जो इसी वाली प्रार्थना कौन सी है? नहीं आजाद हो सकते। और जब आप आत्मिक निद्रा में सो रहे होते हैं तो क्या होता है आपको पता है? क्या होता है? शैतान का एक सेवा है। यूहन्ना 10:10 पढ़िए। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। ओके, शैतान का एक सेवा है। हम कहते हैं हम सेवा करें, शैतान भी सेवा करता है। और उसकी सेवा कौन सी है? ये 3 सेवा है उसकी, ये 3 काम है उसके दुष्ट के। कौन से है? वो चोरी करता है। और वो क्या करता है? घात का मतलब समझते हो? वो ताक में बैठा होता। कभी देखा आपने डिस्कवरी पे कि एक भेड़ या एक हिरण है और एक शेर होता है या चीता होता है, वो ऐसे घात लगा के बैठना कि जस्ट उसको थोड़ा सा मौका मिले और वो भागता और लपकता और उसको मौका मिलते ही वो दबोच लेता है। शैतान बैठा हुआ है, तो चोरी करता है, घात करता है और अंत में वो मार देता है।
पर कलीसिया सो रही होती है आराम से, पतरस की तरह निद्रा में। आपका सब कुछ चोरी करके ले जाता है शैतान, कोई परवाह नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। कई बार हमारी लाइफ अय्यूब की तरह होती है। अय्यूब की लाइफ में जब शैतान ने अटैक किया तो शैतान ने उसका सबसे पहले क्या किया, उसके फाइनेंस पे अटैक किया। लिखा हुआ कि एक सर्वेंट आता है अय्यूब के पास, वो कहता है कि देख तेरे दास, तेरे चरवाहे लोग भेड़ बकरियां चरा रहे थे, जानवर चरा रहे थे, लेकिन क्या हुआ, कुछ डाकू लोग आए और वो सारे क्या करके ले गए, वो सभी को मार मूर करके तेरे दासों को और वो भेड़ बकरियों को, जानवरों को, सबको लेके चले गए। यानी फाइनेंशियली अटैक किया, चोरी करके ले गए। पर तब भी कलीसिया के लोग कई बार क्या रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। आप बहुत बार फाइनेंशियली बंधनों में होते हैं, लेकिन कई बारी हम सोचते हैं कोई बात नहीं, ऐसे ही लाइफ चलनी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे ही लाइफ नहीं, परमेश्वर ने आपके लिए बेस्ट लाइफ रखी है। हालेलुया। हमारे ऊपर फाइनेंशियल अटैक होता है, और मैंने पिछले दिनों में देखा कि शैतान ने हमारे फाइनेंसेस के ऊपर अटैक करने की कोशिश की और किया। ऐसा नहीं है कि देखो पतरस बंधन में है, पौलुस बंधन में गए, सेवकों के ऊपर भी वो अटैक करता है, वो उससे चूक नहीं है, और कई बार वो कामयाब भी हो जाता है। लेकिन परमेश्वर में छोड़ता नहीं है। हमारे फाइनेंस पे अटैक किया, लेकिन ये तो बैड न्यूज। लेकिन गुड न्यूज क्या है, शैतान ने जितना दबाने की कोशिश की उतना ही हम बढ़े। लिखा हुआ है कि निर्गमन की किताब के अंदर कि जितना मिस्रियों ने इजराइलियों को दबाया, उनको मारने की कोशिश करी, वो उतने ही बढ़ते गए। अगर आपका रिलेशन प्रभु के साथ है और एक शैतान का तीर चल भी जाए, आप देखो लड़ाई के अंदर जब आप तीर चलाते रहते हो, लड़ाई देखी कि तुमने देखी, लड़ाई नहीं देखी तो बताओ, मैं आज लड़ाई दिखाता हूं। आज तीर चलाते रहते हैं, है ना, दुश्मन को मार रहे, तो एक आधा तीर उनको भी, यही तो है युद्ध। तो जब आप युद्ध के अंदर हो, आप लड़ाई के अंदर हो, आप शैतान के राज्यों के तहस नहस करते हो, तो शैतान भी कई बार कोशिश करता है और कई बार वो कामयाब भी हो जाता है, और वो खुश होता है और वो सोचता है कि मैंने खत्म कर दिया। जैसे उसने मेरे को अटैक करके सोचा जमीन के उसमें, और मुझे बोलता था यू आर फिनिश, और मैं रोया प्रभु के सामने, बिलखा प्रभु के सामने प्रार्थना की, और प्रभु ने मुझे निकाल लिया। हालेलुया, हालेलुया। शैतान चोरी करके ले जाता है और मैं दोबारा से उसको पाऊंगा। अभी फोन आया, आपने सुना, आओ जी कर दे या कुछ, प्रभु वापस दिलाएगा। और वही नहीं, जितना मैंने लॉस किया है आप देखोगे उसका कई गुना परमेश्वर हमें देगा। आमीन। पर कई बारी हम अय्यूब की तरह, अय्यूब की लाइफ में आए, वो फाइनेंशियली अटैक करता है। और अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, कई लोग बोलते हैं जी आता तो बहुत है लेकिन जाता कहाँ है पता नहीं है। अगर आप प्रभु के लोग हो, दुनिया के लिए तो अलग बात है, हम नहीं कह सकते। अगर आप प्रभु के लोग और आप भी ये कहते हो आता तो है पर जाता पता नहीं कहाँ है, तो आपको इसकी समझना चाहिए कि पहली तो बात, क्या आप टाइट दे रहे हो? अगर नहीं दे रहे हो तो अपना देना शुरू करो। और उसके बावजूद भी अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको प्रार्थना बढ़ाने की जरूरत है और फाइनेंशियली बंधनों को तोड़ने की जरूरत है। प्रभु आपके लिए रास्ते खोले फाइनेंशियली। प्रभु क्योंकि थोड़े को भी ज्यादा करने वाला है। जब आप उसको दे देते हो तो उसका वायदा मैं ब्लेस करूंगा। हालेलुया। पर शैतान अटैक करता आपके फाइनेंस पे। और दूसरा अय्यूब के ऊपर अटैक किया। उसके बाद क्या किया उसने? लिखा हुआ कि उसके बेटे बेटियां खाना खा रहे थे और एक एकदम क्या हुआ, एक आंधी तूफान आई, छत गिरी और बच्चे। उसने किस पे अटैक किया? उसकी फैमिली पे अटैक किया। उसकी वाइफ भी आई बाद में, कहती है कि तू बोल मर, परमेश्वर की निंदा नुंदा कर और क्या कर, मर जाए बोल के वो भी चली गई। शैतान ने अटैक किया उसकी फैमिली पर। और कई बारी शैतान अटैक करता है हमारे रिलेशंस पर, खासतौर पे जो हस्बैंड वाइफ है, माँ बाप है और बच्चे हैं। कई बार शैतान ना उनको ऐसा शत्रु बना देता है कि सबसे बड़े शत्रु दुनिया में अगर कोई है तो वो यही है।
बाकी दुनिया उनको सारी बढ़िया लगती है। दुश्मन कौन लगता है? या तो पत्नी लगती है, या पति लगता है, या फिर माँ बाप और बच्चे लगते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है क्या? कि एक ब्लेसेड फैमिली हो। परमेश्वर ने फैमिली को ब्लेस किया है। उसने कहा फूलो फलो पृथ्वी पे भर जाओ, लिखा उसने ब्लेस किया फैमिली को, उसने परिवारों को ब्लेस किया। फैमिली को परमेश्वर ने बनाया। पर शैतान का अटैक होता है फैमिलीज के ऊपर। और कई बारी जब अटैक होता है, हम संघर्षों से फैमिली में होके जा रहे होते हैं, तब भी हम क्या कर रहे होते हैं? सो रहे होते हैं। और हम उन अटैकों से होके गए। मैं आपको बता रहा हूं, आप ये मत सोचना पास्टर जब खड़ा होता है वो उन सब संघर्षों से होके जा रहा होता है जिससे आप होके गए, और उससे ज्यादा। हमारी फैमिली पे कितने अटैक किए। कई बारी शुरू में जब हमारी नई नई शादी हुई, है ना, ये नेचुरली भी होता है, एडजस्टमेंट होना टाइम, है ना। इंडिया में कौन सा लव मैरिज होते हैं, और लव मैरिज के बाद भी इतने अटैक हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती है। हमारी तो अरेंज मैरिज हुई थी। और जब कभी हमारे बीच में लगता था, मैं पता क्या पकड़ता था? इस वचन को लेके बैठ जाता था। मैं कहता था प्रभु तू ही है। और बाद में जाके बोलना भी सॉरी, ये भी बोलते थे। और अब वो समय खत्म हो गया शैतान का। अब वो शैतान का टाइम, अब हम सीख गए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमें उसमें से निकाल लाया। अब वो तू मैं वाली चीजें खत्म हो गई है। अब गुस्सा भी होता तो हम समझ जाते इन्होंने गुस्सा किया, मैं चुप हो गया, मैंने गुस्सा किया, ये चुप हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि गुस्सा नहीं होएगा, कोई चीजों में डिसिप्लिन, बच्चों पे गुस्सा नहीं करना है, पर वो वाली चीजें खत्म हो गई। जब मुझे कई बार ऐसा लगता था कि भाई अब तो मेरा परिवार टूट गया, क्योंकि मेरे परिवार में एक ऐसी हिस्ट्री थी, मेरे भाई का परिवार मैंने टूटता हुआ देखा। और कई बार शैतान मेरे कानों में ये बोलता था कि तेरे को भी मैंने ऐसे ही करना है, तू भी। और कई बार ऐसा हुआ, मुझे कई बार ऐसा ख्याल आता था कि जैसे, है ना, कई बार लगता था कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके मैं भी एक बाबाओं की तरह जीवन जीने लगूं। और वो शैतानी विचार कई बार आपकी लाइफ में डालता है। तब लगता था कि फैमिली टूट जाएगी, लेकिन प्रभु का ये अनुग्रह रहा और लोगों की प्रार्थना रही। मैं नहीं जानता कौन मेरे लिए प्रार्थना करता है, पर प्रार्थना ही रही। और मैं खुद भी लगा रहा। जब कभी ऐसे अटैक होते, मैं उपवास में चला जाता था, प्रार्थनाओं में चला जाता था। और प्रभु ने मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया, मेरे परिवार को टूटने नहीं दिया, लेकिन ब्लेस किया। हालेलुया। लेकिन कई बार हमारे परिवार पे अटैक होता है, हमारे रिश्तों पे अटैक होता है, और हम फिर भी क्या कर रहे होते हैं? खराटे मार के सो रहे होते हैं मजे से। या आपके हाथ में, आप सोते रहोगे या दहाड़ करके खराटों की बजाय शेर की तरह प्रार्थना करोगे। शेर की तरह खराटे नहीं मारने हैं, दहाड़ मारनी है तो प्रार्थना में मारनी है। हालेलुया। आज कितने लोग उत्साहित हो रहे हैं मैं जो बोल रहा हूं? कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? आज जितने लोग सो रहे हैं ना, नींद से जाग जाओ। एक न्यूज रिपोर्टर बोलता है, चैन से सोना है तो अगर चैन से रहना है तो जाग जाओ आत्मिक तौर से। हालेलुया। तब जितने लोग जोर से बोलेंगे, जो सो रहे हैं जोर से बोलेंगे हालेलुया। जितने लोग सो रहे हैं जोर से बोलेंगे हालेलुया। हमारी कलीसिया समझदार हो गई है। पहले मैं बोलता था जो सो रहे हैं बोलो हालेलुया, सो जाते थे। और कितने लोग कलीसिया में आके सोते हैं। अगर आप सोते हो ना, आप सुनते नहीं हो। शैतान की ये चालाकी है कि आप ना सुनो। हालेलुया। सुनो। ओके, पतरस सॉरी, अभी हम अय्यूब के ऊपर, ये अय्यूब के परिवार पे अटैक किया। और उसके बाद क्या किया उसने? उसके बाद क्या किया? उसके अंदर ऐसे फफोले पैदा कर दिए, उसके ऐसी स्किन डिजीज पैदा कर दी। लिखा हुआ कि वो ठीक रेट लेकर के, शायद अभी हमने थोड़े दिन पहले एक बीमारी देखी, ऐसा बंदा था, आप देखोगे ना, मैं कहूँगा देख नहीं सकते। वो सिरोसिस की बीमारी थी,
मरने को ही था, प्रभु ने उसको नया जीवन दिया। और मैं भी प्रार्थना कर रहा था, मेरे को प्रभु ने उस प्रार्थना में दिखाया, मुझे कुछ ही तरह की एक लेडीज दिखी जो स्किन से बीमार थी। उसका चेहरा मुझे दिखा, एक काइंड ऑफ जैसे एक समाज में एक लेडीज होती है, एक तरह की, एक पर्टिकुलर तरह की, और उसका चेहरा मुझे दिखा वो स्किन से। मैंने पूछा प्रभु ये क्या है, और मुझे प्रभु ने कहा नहीं, लेकिन मुझे अंदर से महसूस हो रहा है कि ऐसे लोग जो स्किन से रिलेटेड होंगे परमेश्वर उनको चंगा करेगा, और वो लोग आएंगे आने वाले समय के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। तो अय्यूब बेचारा ठीकरा लेके बैठा हुआ, पूरे शरीर के अंदर फफोले हो गए, और वो लिखा हुआ टाट लेकर के। इसका मतलब क्या होता था? टाट लेकर के बैठने का मतलब है कि वो शोक में है, वो पश्चाताप कर रहा है, जबकि वो निर्दोष है, उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन शैतान उसको दबा रहा है। उसने क्या किया? ठीक करा लिया। बेचारे के पास कंगा नहीं होगा उस टाइम में, तो हम तो कंगा लेते हैं ना कुजाने के लिए। ठीक करा लेकर के कुजा रहा है। उसकी हालत सोचो कैसी होगी, दुखी है। शैतान ने उसकी फैमिली को चुराया, शैतान ने उसके फाइनेंस को चुराया, शैतान ने उसकी हेल्थ को चुरा लिया। कितनी बार कलीसिया के लोग बीमार होते हैं, वो अटैक करता शरीर के ऊपर, और हम सो रहे होते हैं। शैतान हमें बीमारियों के अंदर लेके जा रहा होता है और हम सो रहे होते हैं। जितने लोग बीमार है, अगर किसी भी बीमारी से, मेरे साथ जोर से बोलेंगे, मैं ना मरूंगा, वरन जीवित रहूंगा, और परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता रहूंगा। आमीन। जब आपके जीवन में कोई बीमारी आ जाए, आपने फाइट करनी है उसके लिए। हालेलुया। मेरी लाइफ में कोरोना के बाद प्रॉब्लम आई और मैं भी फाइट कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी शायद सो गया था। मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ अब तो लाइफ टाइम इसी के साथ जीना है, लेकिन परमेश्वर मुझे उठा रहा है उसमें से कि नहीं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, नहीं ये शुगर परमेश्वर की ओर से है, नहीं ये लीवर की बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है, और मैं आपको एक दिन चंगी रिपोर्ट्स लेके आऊंगा। हालेलुया। और आपको पता है, जब एक अटैक होता है शैतान का, अटैक होने में तो वो एक टाइम लगता है, ठीक होने में टाइम लगता है, लेकिन जब बारिश आकर के परमेश्वर ने दुनिया को नाश किया। कितने लोगों को पता पानी से, बारिश से? नूह के समय में कितने दिन बारिश आई थी? ओके, उसका प्रभाव कितने दिन रहा? 150 दिन। कितने दिन? 150 दिन। शैतान कई बार अपना काम कर जाता है। किसी की पैर तोड़वा दिया, पैर तो तोड़ गया। किसी को एक बीमारी दे के चला गया, वो तो दे गया। कई बार तो अंदर बैठा होता कई लोगों के अंदर, पर कई बार वो काम करके चला जाता, उसको रिपेयर होने में टाइम लगता है। और अभी मैं रिपेयर हो रहा हूँ, अंकल रिपेयर हो चुके हैं और हो रहे हैं। और अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे कि आप तो लाइफ टाइम ही मुझे है, मैं आपको बता रहा हूँ वो लाइफ टाइम ही रहेगी। लेकिन आप उसको नकारोगे, आप कहोगे नहीं ये मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है, प्रभु आपको आजाद करेगा। इट डिपेंड्स ऑन योर फेथ, आपका विश्वास कैसा है। हालेलुया। और ऐसा ही नहीं होगा केवल विश्वास से, उस पर काम करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। मैंने अपनी लीवर के लिए कोई दवाई नहीं ले रहा, लेकिन जो नेचुरल रेमेडीज है उस पर स्टडी करो। मैं कॉफ़ी पीने लगा भी, मैंने सुना कि कॉफ़ी लीवर के लिए एंटीऑक्सीडेंट, और मेरी जलन अब खत्म हो गई। मैं फास्टिंग में गया इन दिनों में। हाँ, 40 दिन के उपवास चल रहे हैं। कितने लोगों को पता, कितने लोग हैं उपवास में? शाम को 5 बजे तक उपवास होता है मेरा। लेकिन इन 3 दिनों में जब वहाँ से आए अपोस्टल जी के वहाँ से, तो उन्होंने कहा 3 दिन जाके उपवास रखने कंटिन्यू। तो कल मेरा वो उपवास ख़त्म हुआ। 7 बजे से 5 मिनट पहले मैंने वो खोला। सैम की मम्मा रेगुलर 7 दिन के उपवास में केवल लिक्विड पे है। लेकिन और आने वाले दिनों में 40 दिन से पहले, 21 से पहले मैं 7 दिन के कंटिन्यू उपवास में रहूँगा। हालेलुया। और आज एक मैंने मैसेज डाल दिया,
फास्टिंग प्रेयर, नाइट प्रेयर, वो मैंने डल दिया। एक्चुअली नाइट में नहीं डालना था, वो गलती से डल गया फास्टिंग, लेकिन अब जो डल गया है तो मैं उसको करूँगा, कोई और करे नहीं करे। अब मैं फास्टिंग एक मुझे और रखनी पड़ेगी, तो 4 दिन उपवास वो और जुड़ जाएंगे, जिसमें मैं सुबह से रखूँगा, शाम को नहीं खाऊँगा और नेक्स्ट डे खाऊँगा शाम को। बैनर आप चर्च में देख लेना। हालेलुया। कई बार हमारी सेहत पे अटैक करता है, और आज शैतान का एक बहुत बड़ा अटैक, वो उसका हथियार है। बीमारी परमेश्वर ने आपके लिए नहीं बनाई। कहो बीमारियां, कहो जोर से, बीमारियां परमेश्वर ने मेरे लिए नहीं बनाई। कोई भी बीमारी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। आमीन। जैसा आप उसको लेंगे वैसा प्रभु आपके लिए काम करेगा। अगर परमेश्वर एक अंधे को, जो जन्म का अंधा था, उसको ठीक कर सकता है, एक 38 साल के अधरंग के रोगी को ठीक कर सकता है, तो क्या वो हमारी एलर्जीज को, क्या वो हमारे स्किन डिजीज को, क्या वो हमारे शुगर को, क्या वो हमारे लीवर को ठीक नहीं कर सकता? हालेलुया। जब वो आउट ऑफ नथिंग सब कुछ को बना सकता है, ही क्रिएटेड एवरीथिंग, तो क्या वो डॉक्टर की रिपोर्ट्स को फेल नहीं कर सकता? कर सकता है। पर इसका सारा रिजल्ट आपके विश्वास पर है। मैंने आज कहना शुरू किया कि बीमारी पर, शुगर पर मैं जय पाऊंगा, मैं लीवर पे जय पाऊंगा, मेरी रिपोर्ट्स वैसी ही आएगी। लेकिन अगर मैं उसको एक्सेप्ट कर लिया था एक टाइम, उसको कैंसिल करना शुरू किया, ये डिपेंड करता है आपके माइंड के ऊपर, क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाता है, क्योंकि माइंड आपका है ना रिपोर्टों के हिसाब से चलता है कि हाँ ठीक है, अब तो यार ये जीवन कैसे चलेगी। डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है लाइफ टाइम आपको ये दवाइयाँ खानी पड़ेगी, तो वैसा ही होगा। आपने कहा ठीक है अब तो जीवन कैसा ही है, ठीक है चल तो रही है चीज़ें, मैं जी तो रहा हूँ। और वो 1 गोली खाना शुरू किया, फिर 2 गोली खाना शुरू किया, वो 3 गोली खाना शुरू किया, और रेगुलर आप चलते रहोगे तो 4 भी हो जाएगी। आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। मैं लीवर की अभी कोई दवाई नहीं ले रहा, मैं कॉफ़ी पीना शुरू किया, वो एंटीऑक्सीडेंट है। ऐसी चीज़ें खाओ जो आपके लिए नेचुरल तरीके से आपको हील करे। पर नहीं, हमने बर्गर भी खाना है, हमने पिज़्ज़ा भी खाना है, हमने जो है कोक भी पीनी है, लेकिन कहना हम तो हील होएंगे। आप शैतान को इनवाइट कर रहे हो। चिकन खा सकते हो थोड़ा थोड़ा बीच में। आप ना लाइफ स्टाइल को चेंज करें। और आज बहुत सारी बीमारियां शैतान की ओर से नहीं है, आप खुद अपने लिए शैतान बने हुए होते हो, क्योंकि इनवाइट करते हो। आज से आप ठान लो, ध्यान से सुनना, बीमारियां एक व्यक्ति के जीवन में ना, ध्यान से सुनना, 3 तरीके से आती है। ध्यान से सुनना, कैसे, कितने तरीके से? 3 तरीके से। ओके, कैसे आती है? पहली बात, बीमारियां लेके आता शैतान। शैतान का काम है चोरी करना, नाश करना और घात करना। वो आपकी सेहत को चुरा लेता है। 3 नहीं, कई तरीके से आते हैं बीमारियां। पाप की वजह से भी आती है। यीशु ने कहा कि ना तो इसने पाप किया, ना इसके, हाँ, यानी पाप किसी और के वजह से भी आता है। जनरेशनली पाप भी होता है। पाप, ओके, बीमारी मैं मुख्य तौर पे मैं 2-3 चीज़ बता देता हूँ, किसी और दिन इसके ऊपर मैं और अच्छे से खुलासे से बताऊंगा, लेकिन जो मुझे अभी याद है। नेचुरल पहली बीमारी, पहला जो सबकी जड़ है मोस्टली, चाहे वो भी हो, शैतान है। कौन है? शैतान। वो बीमारियां लेके आता है। कितने लोगों को मैंने देखा उनके अंदर दुष्ट आत्मा या बीमार है वो लोग अंदर, जैसी वो दुष्ट आत्मा निकल गई वो बीमारी भी निकल गई। कितने लोग कहते जी मैं डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर कहता कुछ नहीं है, और मैं तो बीमार हूं। कितने लोग सुनिए कुछ लोगों की दवाइयां, डॉक्टर कह रहे रिपोर्ट ठीक है, मैं दवाई किस चीज की दूं, लेकिन मैं बीमार हूं। शैतान ने पकड़ा हुआ, वो निकल जाता है, वो हील हो जाता बंदा। तो शैतान लेके आता है। दूसरी बीमारी, कई बार आप पाप करते हो तब आती है, यानी आप खुद इनवाइट करते हो।
क्या करते हो? कई बारी पाप की वजह से और कई बारी गलत आदतों की वजह से। कैसे? कई बारी आप सीरियस पाप करते हो और कई बारी वो बीमारी एक ही दम नहीं आएगी। पतरस की पौलुस भी कहता ना प्रभु भोज के बारे में कि हाँ, तुम में से कितने क्या हो गए हैं? रोगी हो गए। और क्यों? क्योंकि वो प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं और पाप भी किए जा रहे हैं, यानी पाप उनकी लाइफ के अंदर है। और बीमारी, पाप जो होता है बीमारी को लेके आती है, अंत में वो सो जाते हैं। और वो सोने वाली नींद वो वाली नींद नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं, आत्मा की नींद, वो हमेशा के लिए सो जाते हैं। पाप कई बारी आपको लेके जा सकता। तो इसमें भी आपकी वजह से है, लेकिन उसमें दो भाग। कौन सा? एक शैतान, एक तो पाप का रीजन, और दूसरा कई बारी आप पाप तो नहीं कर रहे हो, एक तरीके से उसको पाप नहीं कहेंगे हम, लेकिन वो गलत हैबिट्स है। आज कितने लोग इस गलत हैबिट की वजह से बीमार है, इतने मोटे मोटे हो रहे। और जब एक बंदा मोटा हो गया, समझ लो उसको बीमारी का घर उसके अंदर पड़ना शुरू हो गया और उसको अभी पता नहीं है, एक एकदम वो विस्फोट होगा। ध्यान देना जरूरी है। और जितने बच्चे हैं, खास तौर पे मैं, जितने सबकी नजरें एक तरफ जा रही है, मुझे पता किसको बोलना चाह रहे हैं। मैं सबको कह रहा हूं, जितने खास तौर पे मोटे लोग हैं, अपने आप को, और जितने पतले भी हैं, बिल्कुल पतले रहना भी ठीक नहीं है, बिल्कुल मोटे रहना भी ठीक नहीं है, हेल्थी रहना ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप बीमारियों को इनवाइट कर रहे हो घर में। अगर आपके पास ऑप्शन है 100 रुपए खर्च करने हैं कि भाई चलो गुलाब जामुन भी ले जाओ, बर्फी भी ले जाओ, या फिर आप उसी का आप फ्रूट भी लेके जा सकते हो। हालेलुया। कभी कभार ठीक है, कभी कभार ठीक है, वो भी लिमिट में, और वो भी हो सके तो हेल्थी चीज बनाओ। आपको मीठा का दिल करता है, मेरी कमजोरी रही है मीठा, अब मैंने मीठा छोड़ दिया, मैंने शुगर शक्कर तो बंद कर दी है। पहले इनको पता कितनी मिठाइयाँ खाता था, अब कोई लेके भी आता मैं नहीं खाता। चखना भी हो तो इतने से थोड़ा सा चख लेता, कोई कोक भी देता है मैं इतनी कम कर देता, कोई चाय भी देता है इतनी सी ले लेता हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ उस पे ऊपर। मैंगो खा लेता हूँ। आप नेचुरल चीज खा के देख लो, एटलीस्ट वो नुकसान कम करेगी। हो सकता है उसका भी रिजल्ट थोड़ा सा आए आपकी लाइफ में, लेकिन आप उस पर कंट्रोल करना शुरू करें। हालेलुया। और जब आप फास्टिंग करेंगे तो आप उस पर पूरी जय पाएंगे। एक शुगर वाले व्यक्ति के लिए फास्टिंग रखना इतनी आसान बात नहीं है, लेकिन मैं उस पर जय पा रहा हूं। शुगर कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा। तो जितने बच्चे हैं, आज से निर्णय लो, आपने फालतू की चीजें बंद करनी है। मोटे लोग अब लिमिट में खाएंगे और हेल्थी खाएंगे। और जो आपके अगुए हैं उनकी बातों को मानना, इधर से सुन के इधर से निकाल दोगे, कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। शैतान अटैक करता आपकी हेल्थ के ऊपर। कई बार वो डायरेक्ट करेगा, कई बार वो इनडायरेक्ट करेगा, पाप करवा करके और गलत चीजों में डाल करके। हालेलुया, हालेलुया। वो आपकी हेल्थ को चुरा लेता। और एक व्यक्ति जिसकी हेल्थ खराब हो गई, मैं आपको बता रहा हूं, वो व्यक्ति सब चीजों में फेल है। अगर आपकी हेल्थ खत्म, आपका फाइनेंस खत्म, आपकी सेहत खत्म, आप कुछ नहीं कर पाओगे। बैठ जाओ ध्यान से। किसी ने, दुनिया के लोग जानते हैं कि हेल्थ जो है दुनिया की सबसे बड़ी वेल्थ है। अगर आपका शरीर ठीक है, और ये व्यक्ति शायद तब ज्यादा कह सकता है जब वो बीमार होता है, उसको तब पता लगता है। जिसके पास पैसा होता है ना बहुत ज्यादा, उसको पता नहीं होता है कि गरीबी क्या होती है, पर जब वो गरीब होता है तब, जब उसके पास कुछ आता है तब पता होता है कि यार पैसों की वैल्यू क्या होती है। तो जितने लोग हेल्थ में अभी वेल्थी है, उसको वैसी फालतू फजूल ना खर्च करो, क्योंकि अगर आप उसका ध्यान नहीं रखोगे, कब गरीब हो जाओगे आपको तब पता लगेगा हाँ यार क्या होता है।
अगर आज आप हेल्थी हो उसकी वैल्यू करो, शरीर को आप है ना इतना लेजी भी ना बनाओ, इसको आप एक्सरसाइज करो। मैं डेली चलता हूँ यहाँ पे आधा घंटा, मेरे पास अभी मैं जिम नहीं जाता, मैं इसको भी बोलता हूँ, सैम को भी बोलता हूँ, ज्योति को इतना नहीं बोलता क्योंकि वो ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है उसमें। पर देखो जिसको ज़्यादा काम करना है जिस पे, उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। हालेलुया। ये थोड़ा सा चिकन चुकन खाएगी 2-4 में ठीक हो जाएगी वो। जो होता है जस्सू है, इनको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है, कोमल है टेंशन लेने की जरूरत है, पर मुझे हो गया, सैम को हो गया, सिस्टर हरदीप को हो गया, ऐसे लोगों को ज़्यादा ध्यान की, सैम की मम्मा को भी थोड़ी ज़रूरत है, अंकल भी ठीक है, बाकी लोग ठीक है, नहीं आप ठीक हो, चलो थोड़ा थोड़ा अगर आपको लगता है तो थोड़ा ध्यान देना है। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ, वापस आ जाएंगे सारे इधर। शैतान क्या करता है? चोरी करना, नाश करना, घात करना, वो चोरी करता है। तो मैंने क्या बताया, वो किस किस पे अटैक करता है? दोबारा से बोलेंगे, किस किस चीजों पे? 3 चीजों पे अटैक करता है। ओके, वो पहले मैंने किस पे बताया? वो फाइनेंस पे अटैक करता है। परमेश्वर की इच्छा है कि आप गरीब रहो। ओके, दूसरा किस पे करता है? वो फैमिली पे अटैक करता है। क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर चाहता है कि आप क्लेशों के अंदर रहो, आपकी फैमिली डिस्टर्ब रहे, वो चाहता है? ओके, तीसरा, क्या वो चाहता है परमेश्वर कि आप बीमार रहो? नहीं चाहता। तो कौन चाहता है? शैतान। तो ये आपके हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। और अगर आप ज्यादा, सुनिए ध्यान से सुनना, अगर आप ज्यादा अनहेल्थी है तो आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर किसी को कैंसर की बीमारी है और बुखार हो रहा है, वो सोचे कि नॉर्मल पैरासिटामोल खा के ही चंगा हो जाऊंगा, नहीं होने वाला। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम की किताब, उसका 20 अध्याय 7 से 12 पढ़ेंगे। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए तो पौलुस ने, जो दूसरे दिन चले जाने पर था, उसने बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। जिस अटारी पर हम इकट्ठे थे उसमें बहुत दिए जल रहे थे और यूतुखुस नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद से झुक रहा था। जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के झोंके में तीसरी अटारी पर से गिर पड़ा और मरा हुआ उठाया गया। परंतु पौलुस उतरकर उससे लिपट गया और गले लगकर कहा, घबराओ नहीं, क्योंकि उसका प्राण उसी में है। और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उनसे बातें करता रहा कि पौ फट गई। फिर वह चला गया और वह उस जवान को जीवित ले आए और बहुत शांति पाई। जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। एक बड़ा मिरेकल यहाँ पे हुआ। अब ध्यान से समझना है क्या हो रहा है। पौलुस ने जाना है आगे कहीं, और वो आपको पता मिशनरी यात्रा पे है, वो जा रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पौलुस को मिशनरी यात्रा पे है वो, और रात वो परमेश्वर की धुन में था, उसको नेक्स्ट डे में जाना है और प्रचार कर रहा है। वो तीसरी मंजिल पे बैठे हुए हैं। कितनी मंजिल पे? उस समय भी ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती थी, 3 मंजिल होना बड़ी बात थी। तीसरी मंजिल पे बैठे हुए हैं। ओके, ध्यान से सुनना। और प्रचार चल रहा है, कमरा भरा हुआ है, और एक बंदा है जो कहां बैठा हुआ है? आज की खिड़की और पुरानी खिड़कियों को देखना, ये जालियां नहीं हुआ करती थी, खिड़कियां नहीं हुआ करती थी, इतनी मोटी मोटी दीवारों के घर हुआ थे। कितनी? हमारा पुराना घर आप हरियाणा में देखोगे 18 इंची की दीवार थी, इतनी मोटी दीवार। हालेलुया। और वो 3 मंजिल की दीवार थी, शायद बड़ी थी। वो बंदा बैठा हुआ कहां पर? उसको कहीं नहीं जगह नहीं मिली, कहां बैठ गया? शायद गर्मी भी होगी, उसने कहा चलो खिड़की पे बैठते हैं। प्रचार चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, 3 घंटे हुए, और मिडनाइट लिखा हुआ है। पौलुस कब तक प्रचार करता रहा? रात के 12 बजे तक। इंग्लिश में मिडनाइट लिखा हुआ है, और इंग्लिश में मिडनाइट को आप देखोगे तो 12 बजे अंग्रेजी लोग बोलते हैं, 12 बज गए मतलब मिडनाइट हो गई वो। हम लोग तो यहाँ पे मीटिंग शुरू हो गई 6 बजे तो सोचते बस अब खत्म हो जाए जल्दी से।
मिडनाइट 12 बजे तक करते 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 क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ लोग बड़े उत्साह से सुन रहे हैं, उनको नींद शायद आ रही होगी, कुछ लोग जाग रहे हैं। जब आप उत्साह में होगा नींद नहीं आएगी, लेकिन ये बंदा बेचारा लटके आ रहे हैं। ओके, सारे 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे। अब वो बंदा प्रचार कर रहा है, प्रचार करते 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 उसको झपकी लगी। एक लड़का जवान है और वो लड़का नींद आ गई, और लिखा हुआ झपकी लगने के साथ ही वो कहां गिर गया? 3री मंजिल से नीचे गिर गया और डेड मिला। लोग भाग के गए नीचे, सारे तो नहीं गए होंगे, पर थोड़ा थोड़ा पता लगा कि बंदा गिर गया, बंदा गिर गया, बंदा गिर गया ना। जैसे कई बार होता ना, बाहर सताव होने लगा। उस दिन आए थे हम सारे लोग, कहां गए? सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी। पौलुस भी गया बाद में नीचे देखने के लिए, अरे भाई क्या हो गया? उसको डेड पाया, लेकिन पौलुस प्रभु का दास था, उसके ऊपर लेटा, उसने दुआ करी उसकी लाइफ के लिए, और वो जीवित हो गया। हालेलुया! सारे बैठ जाएंगे अभी। एक डेड व्यक्ति को परमेश्वर ने जिंदा कर दिया, लेकिन वो डेड क्यों हुआ था? ध्यान से सुना, ये अनुग्रह था प्रभु का। ये गुड न्यूज थी कि वो प्रभु के अनुग्रह से जिंदा हो गया, और पौलुस वहां पे था। पर हर जगह पे पौलुस नहीं होते जिंदा करने वाले लोग। कई बार हम आत्मिक, ध्यान से सुनना, आत्मिक तौर से सो रहे होते हैं। अगली बार से बंद कर दूंगा, देखो ध्यान से सुनो। सो रहा था, ध्यान से सुनना। पतरस क्या कर रहा था? अरे वापस आ जाओ, जेल में है वो। क्या कर रहा है? हाँ, हम भी, तुम भी सो रहे हो क्या? सो रहा था वो। और ये बंदा भी क्या कर रहा था? सो रहा था। कहां बैठा है? डेंजरस जगह पे, लेकिन फिर भी सो रहा है। उसको कोई टेंशन नहीं है, एटलीस्ट जगह ही बदल लेता भाई। नींद आती तो वहीं गिरता, छत के ऊपर ही। लेकिन जो कौन सी जगह चुनी उसने? आन हवा बढ़िया चल रही है, हाँ फका फका, उसको बड़े मजे आ रहे हैं। हाँ, शैतान कह रहा तू सो जा, कोई नहीं, आराम कर, कोई बात नहीं। और आपको बताऊं मैं, अगर आपको प्रार्थना में नींद आती है, ध्यान से सुन लेना, अगर आपको मीटिंगों में नींद आती है और आप प्रभु को जानते हो, नए बंदे के लिए कई बार कठिन होता है बैठना, उनके लिए तो कई बार सजा सी होती है। मेरी सगाई में ना, इनके घर के सारे बूढ़े बुजुर्ग लोग आ गए और वो बेचारे बैठे हुए हैं, वो विश्वासी नहीं थे मेरी सगाई के अंदर, और पास्टर जी प्रचार कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो बेचारे जेल के अंदर बैठे हुए हैं, वो सुन रहे हैं वहां पे प्रचार। एक अविश्वासी के लिए 20 मिनट बैठना भी बड़ी मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग बैठ सकते हैं। और अगर आप प्रभु के होने के बावजूद भी आपको नींद आ रही है, आपको बोरिंग लग रही है, आपको उस बंधन को तोड़ना है। क्या करना है? चर्च में नींद नहीं आनी चाहिए। बंधन मेरी लाइफ में था पहले। जैसे ही मैं प्रार्थना करना शुरू करना, बाइबल पढ़ना शुरू करना, नया नया मेरे को नींद आ जानी, नींद आ जानी, सर दर्द हो जाना। लेकिन जब आप करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, आप जय पाओगे। हालेलुया। अगर आपको चर्च में नींद आती है ना, तो शैतान का अटैक है ये भी एक, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप प्रभु के वचनों को सुने। क्योंकि ये परमेश्वर का कौन सा वचन है? जीवित वचन, जिसको क्या करना है? पढ़ना है, सुनना और मानना है। तो मानने से पहले शैतान क्या करेगा? इसको सुनाने से नींद में डाल दो। तो ये बंदा अभी वापस आ जाएंगे हम पौलुस की जगह पे, आराम से हवा के झोंके खा रहा है। हाँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, खिड़की पे बैठा है, और नींद आ गई। और कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? गिर गया नीचे। अगर आप प्रार्थना में प्रार्थना नहीं कर रहे हो, वचन नहीं पढ़ रहे हो, तो आप गिर जाओगे। मैं बहुत सीरियस बात बोल रहा हूं। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, आप वचन नहीं पढ़ रहे हो और सुन रहे हो, तो पे कैसी जगह पे, डेंजरस जगह पे हो, गिर जाओगे, मर जाओगे। अलर्ट रहो। अगर आप प्रभु के बच्चे हो, आपने प्रभु को मान लिया, तो मैं कई बार कहता हूं, आपने जैसे ट्रेन
ट्रेन को कभी पकड़ा ऐसे? मैं जब हरियाणा में रहता था ना, वहाँ पे ट्रेनें भर भर के जाती है। यहाँ पे ट्रेनों का इतना चलन नहीं है, बसों में लोग जाते हैं। और ट्रेनें ना आप कभी देखना वहाँ पे ऐसी भर जाती है कि खचा खच। और कई लोग पता कैसे चढ़ते हैं उसमें, ट्रेन के दो पकड़ने के वो होते हैं ना लोहे के पाइप, वो ऐसे पकड़ के खड़े हैं और वो ऐसे है, आगे भी लोग हैं। अंदर वाले लोग तो सेफ है, लेकिन जो ये ऐसे करके खड़ा है, और वो ट्रेन हर 5-7 मिनट में स्टेशन पे आती है। लोकल ट्रेनें होती है, वो लंबी घंटे घंटे वाली नहीं होती, जैसे कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे उतरना उसने। लेकिन जिस व्यक्ति के हाथ थक गए, मान लो वो सोचे कि यार अब तो मेरे हाथ भर गए, भर जाते हैं ना कई बार। किसी को एक्सपीरियंस है थकने का? एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको ट्रेन स्टेशन पे लेके चलेंगे, आपको खड़े करेंगे ऐसे, गेट बंद कर देंगे हम आपका, फिर पता लगेगा। फिर आपको हाथ छोड़ने के लिए अगर दिल कर रहा हो तो क्या कर दोगे आप? आपका दिल तो कर रहा छोड़ दूं, पर आप क्या करोगे बुद्धिमानी से? क्यों? ओके, आप जब प्रभु के लोग हो ना, ध्यान से सुनना, आप एक ऐसी पोजीशन पे हो और उसको थाम के रखना है। प्रार्थना में कई बार थकने का दिल करेगा, अरे छोड़ दे बस, वचन को छोड़ दे बस, वचन को, प्रार्थना में बैठे हुए वचन में बाइबल चल रही है, छोड़ दो बस, अभी निकल लो यहाँ से। शैतान गिरा देगा आपको। उस बंदे ने गलत चुनाव किया, वो आया तो सही, वो जुड़ा तो सही, लेकिन बैठा नहीं सही से जैसे बैठना चाहिए था। तो आपको दोबारा से क्या बताना चाह रहा हूं, वो सो गया और मर गया, वापस आ जाएंगे। पतरस भी क्या कर रहा है? लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हो, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि ना तो परमेश्वर ने उसमें पतरस को मरने दिया, ना इस बंदे को मरने दिया, क्योंकि उनके लिए प्रार्थना ही हुई। पौलुस ने जाके, वो अपने आप में जिंदा हो गया, लिखा पौलुस गया और उसने क्या की? प्रार्थना की और कलीसिया को वापस सौंप दिया। और लिखा कलीसिया ने कंफर्ट पाया, क्योंकि वो कलीसिया का अजीज बंदा था। वो शायद, वो कौन था? कलीसिया को पढ़ो, मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ कि उसको कंफर्ट मिला, सांत्वना मिला। हालेलुया। वो कलीसिया का एक अजीज था, उसके लिए प्रार्थना हुई। तो अगर आप खुद प्रार्थना करते हो तो भी बच जाओगे, अगर आपके लिए प्रार्थना हो रही है तो भी बच जाओगे, लेकिन आप में से दोनों ही नहीं हो रहे काम, तो फिर क्या है? आप डेड है। फिर कहाँ जाओगे? सिय्योन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, वो गाना गाया जाएगा फिर ताबूत में। ध्यान से सुनिए मेरी बात, सीरियस मैटर चल रहा है। पतरस ने प्रार्थना नहीं की, लेकिन कलीसिया प्रार्थना करी थी। वो सो रहा था। मैं आपको जो बता रहा हूं आत्मिक निद्रा के बारे में, शैतान चोरी कर लेता है। एक और उदाहरण था, मैंने बताया नहीं, जब सुलेमान के कहानी को कितने को याद है? जब 2 वेश्याएं आई, उन्होंने कहा कि भी मेरा एक बेटा था, उसने चोरी कर लिया। और कब हुआ वो चोरी? बच्चा सो रही थी। याद है ना वो प्रचार का टॉपिक मुझे याद, डेथ इज नॉट माई पोर्शन, मृत्यु मेरा भाग नहीं। शैतान भी कई बार चोरी कर लेता है, पर हम कई बार सो रहे होते हैं, और शैतान तब करता है जब हम सो रहे होते हैं। कितने लोग सो रहे हैं आत्मिक तौर से? हम सो रहे होते हैं, हमारा फाइनेंस चोरी हो जाता है, हमारी हेल्थ चोरी हो जाती है, हमारे फैमिली, पर फिर भी सो रही है। जाग जाओ, जाग जाओ, जागने का समय है। कहो आज से मैं आत्मिक तौर से जागा रहूंगा। सुनिए, अब यीशु ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो।
प्रार्थना को बढ़ाओ। अगर आप 15 मिनट प्रार्थना करते हो, उसको बढ़ाओ, आधे घंटे करो। आधे घंटे करते हो 1 घंटे करो, 1 घंटे करते हो 2 घंटे करो, बढ़ाओ उसे। हालेलुया। कई बार हम खुश हो जाते हैं कि हाँ मैंने अभी 10 मिनट प्रार्थना कर ली, मैंने एक अध्याय पढ़ लिया, मैं तो अच्छी विश्वासी हूं। नहीं, आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो। बाइबल तो क्या बोलती है? दशमांश देना है। किसका देना है? केवल पैसों का नहीं, समय का भी। हर एक विश्वासी के लिए आज्ञा है, कम से कम हमें 2.5 घंटा प्रभु को देना है। कितना? 2.5 घंटा हमें परमेश्वर को देना है। और अगर हम केवल 10 मिनट प्रार्थना कर रहे हैं, 15 मिनट प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ करके ख़त्म 10-15 मिनट में, तो आप बस वो एक विश्वासी हो जिसके मुंह पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। कोरोना की सिचुएशन में हो आप, अभी आप जी तो रहे हो, पर बस कोरोना वाला वो ना, कब सांस खत्म हो जाए, कब ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाए पता नहीं। हालेलुया। तो ऑक्सीमीटर लीजिए। अभी एक बहन है, वो उसका ऑक्सीजन, उसको ना वो दिक्कत आ रही थी। ऑक्सीमीटर मैंने कहा मेरे पास था, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये ले जाओ, मेरे पास रखा है, चेक करना। तो हमने चेक किया, मेरा 98 आ रहा था, इनका भी 98, सबका ऑक्सीजन पूरा था। पर जिसकी ऑक्सीजन घट रही होगी वो बता देता है, 90 से कम होगा तो कम है। अपना ऑक्सीमीटर लगा के चेक करो कितनी सांस पे चल रहे हो। और वो ऑक्सीमीटर आपके अंदर है, वो ऑक्सीमीटर आपके अंदर है। आप खुद जान जाओगे कि मैं कितनी दुआ, कितनी प्रार्थना, कितनी बाइबल पढ़ रहा हूं। आप खुद अपने आप को नंबर दे दोगे। और अगर आपको लगता है कि मैं 10-15 मिनट वाला हूं, तो आपको बढ़ना उसमें। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, शैतान डोर पे बैठा हुआ है। धन्यवाद करे कि पतरस नहीं मरा। हम जाएंगे एक दिन सब, प्रभु के आने में देर है, पर अपने समय से पहले नहीं जाएंगे। हम अपने समय से पहले नहीं हमने जाना है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि दीर्घायु जो है वो धर्मियों के लिए रखी गई है। लंबी आयु किसके लिए रखी है? धर्मियों के लिए रखी है परमेश्वर ने। हालेलुया। तो आप जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, लेकिन अपने समय से पहले हम अपनी पूरी यात्रा को करके जाएंगे। आमीन। कहो मैं ना मरूंगा, वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर की महिमा का वर्णन करता रहूंगा। आमीन। मैं आत्मिक तौर से सोऊंगा नहीं, लेकिन जागता रहूंगा, प्रार्थना करता रहूंगा, वचन पढ़ता रहूंगा और उसमें बढ़ता जाऊंगा ताकि जीवित रहूं। आमीन। आमीन। जोर से बोलेंगे आमीन। आइए हम सभी खड़े हो जाएंगे। उसको एक्स्ट्रा मेडिसिन लेने की जरूरत है। अगर आप ज्यादा अनहेल्थी है तो आपको ज्यादा प्रार्थना और ज्यादा सिस्टम में आने की जरूरत है। जोर से बोलेंगे, जो जितने लोग जाग रहे हैं जोर से बोलेंगे हालेलुया।